तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शुक्रवार शाम को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की सरेआम चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। 3 बाइक पर सवार हत्यारों ने आर्मस्ट्रांग पर चाकुओं से कई बार वार किए और इस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए, जिन्हें बाद में अरेस्ट कर लिया गया। इस हत्या के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया था कि वो रविवार को चेन्नई जाएंगी और मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगी। मायावती आज यानी रविवार को तमिलनाडु पहुंची हैं। उन्होंने आर्मस्ट्रांग के परिवार से मुलाकात की, साथ ही चेन्नई पहुंचकर तमिलनाडु स्टेट यूनियन प्रेसिडेंट आर्मस्ट्रांग की हत्या को लेकर डीएम की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और अब तक असली अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करे। आपको बता दें, आर्मस्ट्रांग की मौत के बाद से चेन्नई के साथ साथ देश के कई हिस्सों में बसपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैला हुआ है। सड़कों पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने घटना की निंदा की है और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए। युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे आर्मस्ट्रांग न केवल राजनीतिक रूप थे बल्कि उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो भी काफी प्रभावशाली थी। वो बेहद लोकप्रिय थे, साथ ही पेशे से वकील व दलितों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित एक कट्टर अम्बेडकरवादी थे। आर्मस्ट्रांग को उत्तरी चेन्नई क्षेत्र में खासतौर पर युवाओं के बीच काफी पॉपुलर माना जाता था। उनकी शिक्षा और रोजगार संबंधी गतिविधियों में सहायता करने के आर्मस्ट्रांग के प्रयासों ने उन्हें व्यापक लोकप्रिय और सम्मान दिलाया था। बता दें कि आर्मस्ट्रांग पेशे से वकील थे और बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद खास थे। साल 2006 की बात करें तो उन्होंने उस समय वार्ड का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। जीत के बाद वो काफी चर्चाओं में आ गए, जिसके बाद से बसपा सुप्रीमो मायावती को उन्होंने चेन्नई में आमंत्रित किया था। 5 साल बाद उन्होंने 2011 के विधानसभा चुनाव में कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से डीएमके के एमके स्टालिन को चुनौती दी। हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन आर्मस्ट्रांग को काफी ज्यादा वोट मिले, जो उनके व्यापक समर्थन आधार का प्रमाण थे। आर्मस्ट्रांग की हत्या शुक्रवार को 6 अज्ञात लोगों के एक गिरोह ने की थी, जो फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की वर्दी पहने हुए थे। वो मोटरसाइकिल पर उनके पास पहुंचे और दावा किया कि वो खाना पहुंचाने आए हैं। इससे पहले वो खतरे को समझ पाते उन्होंने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। आर्मस्ट्रांग के भाई वीरमणि की शिकायत के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त आयुक्त उत्तर आसरा गर्ग के नेतृत्व में 10 विशेष टीमें गठित की गई। सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप राय राठौर ने कहा, संदिग्धों के मोबाइल फोन सिग्नल और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद 8 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो आर्मस्ट्रांग की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए बालू के भाई और हिस्ट्री शीटर आक्रोट सुरेश 48 साल के पिछले साल पट्टिनापक्कम में एक गिरोह ने हत्या कर दी थी। पूछताछ के दौरान बालू ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि आर्मस्ट्रांग ने अपने भाई के हत्यारों को अप्रत्यक्ष रूप से उकसाया था। अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए बालू ने हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। वहीं आर्मस्ट्रांग की पत्नी ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चेन्नई में बीएसपी कार्यालय परिसर में शव को दफनाने की अनुमति मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी है। उन्होंने मामले से संबंधित वकीलों से रविवार को सुनवाई के लिए रोस्टर जज से संपर्क करने को कहा। बीएसपी प्रमुख मायावती रविवार को श्रद्धांजलि देने के लिए चेन्नई पहुंची हैं।